देखिए फैक्ट्री में भेड़ों से ऊन कैसे निकाला जाता है। पहले तो भेड़ों को हर हफ्ते महीने साफ सफाई की जाती है। वैसे साफ सफाई तो एक बहाना है, मेन मकसद तो लाखों भेड़ों का ऊन निकाल कर लाखों रुपए कमाना है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो में ये देख लीजिए कि किस तरीके से इनके नाखूनों को काटा जा रहा है। अब बारी आती है इनके शरीर को पहलवान से कुपोषित करने की। देखिए किस तरह से बाल हटाते ही ये कुपोषण का शिकार लगने लगते हैं। अब मजाक से हटकर बता दें कि इनके शरीर से ऊन हार्वेस्ट करने के लिए भी 2 टेक्निक्स होती हैं। पहला तो कैंची से किया जाता है और दूसरा ट्रिमर से फटाफट हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए कटिंग के बाद कितनी मासूम नजर आ रही है ये भेड़ें। जैसे हम बाल कटवाने के बाद नहाने जाते हैं, वैसे ही बारी आती है इन्हें नहलाने की। इन्हें एक बड़े से केज में बंद करके नहला दिया जाता है और अब जो ऊन कटकर जमा हो रखा है उसे फैक्ट्री में भेजने के लिए कंप्रेस करके पैक किया जाता है। फिर फैक्ट्री में इतने सारे ऊन को क्लीन करके उसके धागे, चादर, स्वेटर, गद्दा और भी बहुत सारी चीजें बना ली जाती हैं। दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई है कि एक पेट्रोल पंप का मालिक 1 लीटर पेट्रोल या डीजल से कितना प्रॉफिट कमा लेता होगा? अगर नहीं सोचा तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, इंडिया में कच्चा तेल लगभग 50 रुपए पर लीटर की दर से इंटरनेशनल मार्केट से खरीदा जाता है और अलग अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमत अलग अलग है। और ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं कि पेट्रोल की कीमतों में अभी आग लगी हुई है। तो भैया होता ही है कि सबसे पहले कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है ताकि वो तेल गाड़ियों में डालने लायक बन जाए। और कच्चे तेल को साफ करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। और अगर हम मई 2022 की बात करें तो इस समय 1 लीटर तेल साफ करने में लगभग 25 रुपए का खर्चा आता है, जिसके बाद इस पर लगता है ड्यूटीज और इसके ऊपर से चार्ज किया जाता है प्रॉफिट। अब डीजल के केस में 1 लीटर डीजल पर फ्यूल पंप का मालिक 2 रुपए 60 पैसे कमाता है और इन सारी कॉस्ट के ऊपर लगता है वीएटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स। और इसी फाइनल कीमत के ऊपर हम तेल खरीदते हैं और 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल पंप के मालिक 3 रुपए 80 पैसे कमाते हैं। वैसे आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल के रेट्स अभी क्या चल रहे हैं, नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। समुद्र में अगर आपको कभी भी ये चीज दिखे तो वहां से तुरंत ही दूर भाग जाना। 2016 में ऑस्ट्रेलिया से मार्क वॉटकिंस नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा था कि तभी उन दोनों की नजर समुद्र में तैरते एक एलियन जैसे दिखने वाले जीव पर पड़ी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई हॉट एयर बलून है जो कि समुद्र में क्रैश हो गया है, बट जब वो अपनी बोट लेकर उसके पास गए तब उस चीज से आती तेज गंध से उन्हें पता चल गया कि ये दरअसल में एक मरी हुई व्हेल मछली की डेड बॉडी है। एक व्हेल जब मरती है तो उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के सड़ने से उसके अंदर गैस बनने लगती है, जो कि व्हेल की मोटी चमड़ी होने के कारण बाहर नहीं आ पाती और व्हेल धीरे धीरे फूलने लगती है। एंड एक टाइम पर इसके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर ये एक बॉम्ब की तरह फट जाती है। जब ये फटती है तो इससे निकलने वाला प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसके पास खड़े आदमी की जान भी जा सकती है। इसीलिए मार्क और उसके पिता को भी जैसे ये बात पता चली वो अपनी बोट लेकर तुरंत ही वहाँ से दूर भाग गए। 6 जून 1981 में 9 बोगियों का एक पैसेंजर ट्रेन ब्रेक क्यों लगाया होगा, कमेंट में बताएं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ये भेड़ जंगलों में 5 सालों तक इधर उधर भटकती रही है। जब लोगों की नजर इस भेड़ पर पड़ी तो ये बिल्कुल एक ऊन के गोले जैसी नजर आ रही थी। आपको बता दें कि 5 साल से लगातार इस भेड़ का ऊन बढ़ता रहा, लेकिन उसके ऊन कोई काटने वाला नहीं था। इसके शरीर पर इतना ऊन ज्यादा जमा हो गया था कि जिसकी वजह से वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। लेकिन जैसे इसके शरीर से बालों को हटाया गया तो ये खुशी से खूब खाना खाने लगी और इसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। यहाँ तक उसने उस ऊन निकालने के दौरान इसके शरीर से बड़ी संख्या में लकड़ी और बड़े बड़े कीड़े भी मिले थे। लेकिन अब इस भेड़ के शरीर से ऊन को निकाले जाने से भेड़ को एक नया जीवन मिल गया। अगर उसका ये ऊन नहीं निकाला जाता तो इसकी मौत भी हो सकती थी। खतरनाक चील के शिकार जहरीले सांप होते हैं, लेकिन फिर भी जमीन पर चील सांप से क्यों मारी जाती है, जानेंगे कीमती फैक्ट के इस वीडियो में। देखिए, चील और सांप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खतरनाक शिकारी होते हैं, लेकिन चील का सबसे पसंदीदा शिकार सांप ही होते हैं। और सबसे तेज नजर रखने वाली चील सांप को जहाँ भी देखती है सांप को दबोच कर ऊपर ले जाती है और वहाँ से उसे जमीन पर पटक देती है, जिससे सांप दम तोड़ देता है। लेकिन अगर युद्ध का मैदान बदल जाए, यानी अगर चील आसमान में ना उड़ पाए, तो जहरीला सांप उसे लपेट कर मार देता है और चील की वही मौत हो जाती है। लेकिन चील फिर भी शिकार करने से नहीं डरता। अगर मैदान में उतरने से पहले हार का डर सताने लगे, वो जिंदगी में क्या जीतेगा जो चुनौती से घबराने लगे।
थायराइड ग्लैंड को कैसे निकाला जाता है, आइए इस वीडियो में 3D एनिमेशन से देखते हैं। थायराइड ग्लैंड को गले में मौजूद कैंसर को रिमूव करने के लिए निकाला जाता है। सबसे पहले इंसान को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया जाता है। फिर इंसान के होठ को उठा के होठ के नीचे कट लगाया जाता है। फिर हीटिंग मशीन से इस कट को बड़ा करके इसके अंदर ट्यूब डाल दी जाती है। ये ट्यूब स्किन में से होते हुए थायराइड ग्लैंड तक पहुंच जाती है। फिर इस ट्यूब के अंदर एक कटर को डाला जाता है। फिर इस कटर को डाल के थायराइड ग्लैंड की अपर स्किन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कट लगा देते हैं, जिससे थायराइड ग्लैंड के ऊपर की अपर स्किन अपने आप रिमूव हो जाती है। फिर ट्यूब में से इस कटर को निकाल के इसके अंदर 2 नुकीले स्कैल्पर डाल देते हैं और फिर इन 2 स्कैल्पर्स का यूज करके इस तरीके से थायराइड ग्लैंड के बीच में कट लगा के इसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं और फिर इन स्कैल्पर्स का यूज करके एक एक करके इस थायराइड ग्लैंड से जुड़ी सभी नाड़ियों को काट दिया जाता है और ऐसा करने के बाद इस थायराइड ग्लैंड को गले में से निकाल लिया जाता है। आप भी मेरी तरह हर महीने लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो लिंक पिन कमेंट में क्लिक करो।